हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है लाइट। और इसको हम पूरे डीप से पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर चलेगा अप्रोक्स 15 या 16 लेक्चर का बनेगा ये। ठीक है, लाइट का जो चैप्टर है अप्रोक्स 15 या 16 लेक्चर बनेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एकदम डीप से पढ़ाया जाएगा। अगर उसको आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो आपका लाइट एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इससे जो न्यूमेरिकल आएंगे इजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो। फटाफट जल्दी जल्दी कॉपी किताब निकाल के बैठ जाओ। कॉपी पेन, बुक नहीं। ठीक है, कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप ले सकते हैं इसका नोट्स, इसका प्रीवियस क्वेश्चन और एक क्वेश्चन सीट भी मिलेगा। अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हो तो आपका लाइट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलो लिखो, नोट करो। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, कैमरा भी आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। पहला जो पॉइंट है ऑप्टिक्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको नोट करो। मैंने क्या बोला कि पूरे डीप से पढ़ेंगे आप। ऑप्टिक्स क्या होता है? तो जैसे आप लोग पढ़े हो कि साइंस का 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसी तरह लाइट जो है ना, ऑप्टिक्स, ये फिजिक्स का ब्रांच है। जैसे आप साइंस का 3 ब्रांच पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। उसी तरह फिजिक्स का ये ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about लाइट। इसमें हम लाइट के बारे में केवल पढ़ते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? लाइट के बारे में पढ़ते हैं। इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं? लाइट के बारे में। जैसे आप कहते हो ना, केमिस्ट्री में केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, बायो में प्लांट एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह ऑप्टिक्स जो है ये फिजिक्स का ब्रांच है और इसमें हम लोग पढ़ते हैं केवल लाइट के बारे में। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑप्टिक्स समझ में आ गया होगा। ऑप्टिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। अब बात करते हैं लाइट क्या होता है। लाइट क्या होता है, नोट करोगे? लाइट क्या है भैया? तो देखो, लाइट का सबका अलग अलग डिफिनेशन है। सब लोगों ने इसका अलग अलग डिफिनेशन बना रखा है। तो देखो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लिखो इसको। लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी का फॉर्म है विच unable to see any object। इसका मतलब है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह तो एक एनर्जी है भैया। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी का फॉर्म है विच इनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। इसके बिना किसी चीज को हम देख नहीं सकते। लाइट का डेफिनेशन यही बता रहा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ये तो बात समझ में आ रही है कि इसके बिना हम किसी चीज को देख नहीं सकते, विच अनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी कैसे है? तो जब हम किसी कपड़े को, गीले कपड़े को छत पे सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो उसपे क्या पड़ती है? लाइट पड़ती है। और लाइट क्या करती है? उस पार्टिकल को, जैसे मान लो कि ये कोई कपड़ा है, इसमें वाटर है, इसमें क्या है? इसमें वाटर के पार्टिकल है। जैसे ही इस पे लाइट पड़ती है तो ये इवापोरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इवापोरेट हो जाते हैं वाटर। तो लाइट क्या करता है? इस पार्टिकल को इवापोरेट कर देता है, उड़ा देता है।
सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब लाइट के पास क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, जो वाटर को क्या कर दे रहा है, इवापोरेट करा दे रहा है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके बिना हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। जैसे ही आपको अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए और लाइट नहीं है, क्या करोगे, किसी चीज को देख लोगे, नहीं देख पाओगे। लाइट के बिना हम किसी चीज को देख नहीं सकते। लिखा होगा ना, विच अनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा लाइट क्या है। तो देखो भैया, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफिनेशन का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइट का। एक और डिफिनेशन है, लिख लोगे, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है क्या, क्लियर? हाँ, देखो 10th में ये बोल दोगे सही हो जाएगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा स्टैंडर्ड पढ़ो लाइट की डेफिनेशन। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच whose wavelength is 3600 angstrom to 7200 angstrom। लिख लो, या इसको लिख सकते हो ऐसे भी, 36 को अप्रॉक्स 400 एंगस्ट्रम, 4000 एंगस्ट्रम, और इसको 8000। अब ये क्या होता है मैं बताऊंगा। बोला ना कि स्टैंडर्ड है, आप इसको बोल दोगे 10th में काम चल जाएगा। 10th में ये लाइट का डेफिनेशन काम चल जाएगा। अगर ये भी बोलते हो तो एकदम स्टैंडर्ड है। इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ इज 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम, which help us to see any object। ठीक है, अगर लाइट इस वेवलेंथ से है, अगर लाइट का वेवलेंथ ऐसा है, इतना एंगस्ट्रम से इतना एंगस्ट्रम के बीच में है, तो उस लाइट को हम देख सकते हैं। अब ये वेवलेंथ क्या है, एंगस्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ इज इतना इतना। समझ लो अभी कि अगर लाइट इतना एंगस्ट्रम से इतना एंगस्ट्रम के बीच में रहेगा तो उस लाइट को हम देख सकते हैं। जैसे ये लाइट जो पड़ रही है उसकी जो वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रम से लेके 8000 एंगस्ट्रम के बीच में है, तो इस लाइट को हम क्या कर ले रहे हैं, इजिली देख ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ इज 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम, विच हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ये मदद करता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, तो देखो भैया, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बता देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है इट हैव नो एनी मीडियम टू रिक्वायर their propagation। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि इट हैव नो एनी मीडियम टू रिक्वायर देयर प्रोपगेशन। इसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। लाइट को चलने के लिए लिख लो, लाइट को चलने के लिए, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम
की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ये कैसा है? लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। एग्जाम्पल, जैसे आपको मैं एक शीशे में बंद कर दूं, जैसे आपको हम शीशे में बंद कर दूं, तो उसमें से चिल्लाओ, पैक है शीशा, टाइटली पैक है, शीशे के अंदर आप हो, चिल्लाओ, चिल्लाते रह जाओगे, साउंड बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। कहीं से उसको फॉल्ट होना चाहिए ताकि एयर आस पास करे। अगर एयर आर पार होगा तो आपकी साउंड भी ट्रेवल करेगी। अगर आप टॉर्च लिए हो उसी शीशे के अंदर और ऐसे उसको ऑन कर रहे हो, लाइट को ऑन कर रहे हो, तो देखना लाइट क्रॉस कर जाएगा, शीशे को पार कर जाएगा, क्योंकि शीशे को चलने, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसीलिए स्पेस में भी लाइट क्या होता है? इजीली दिखाई दे सकता है, लेकिन स्पेस में चिल्लाओगे तो साउंड तुम्हारा ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि पार्टिकल ही नहीं है। साउंड को चलने के लिए पार्टिकल की जरूरत होती है, और लाइट को चलने के लिए किसी पार्टिकल की जरूरत नहीं होती है। किसी पार्टिकल का मतलब क्या? मीडियम। जैसे साउंड, अगर हम मान लो हम शीशे में बंद है, उस बंदे को कुछ बोलना है तो चिल्लाते रह जाएंगे, उसके पास आवाज नहीं जाएगा, लेकिन उसको हम टॉर्च से इशारा करें तो समझ जाएगा। ठीक है, तो लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, और साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि इसको चलने के लिए इट हैव नो एनी मीडियम टू रिक्वायर देयर प्रोपगेशन। इसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से ऑप्टिक्स क्या है समझ में आ गया होगा, लाइट क्या है समझ में आ गया होगा, इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम whose wavelength is 4000 angstrom to 8000 angstrom which help us to see any object। लाइट क्या है? पार्ट है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जिसका वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रम से लेके 8000 एंगस्ट्रम, which help us to see any object, जो मदद करता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। इसको हम रब करने वाले हैं, फटाफट नोट कर लो। अगर ये डिफिनेशन बोलोगे तो चल जाएगा, एकदम परफेक्टली दौड़ेगा ये। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। अरे भैया, लाइट का डिफिनेशन ही तो समझना था, इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, तो आपको ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन भी आनी चाहिए। एक चीज समझ लो, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये सब क्या है तो भैया 12th में पढ़ना पड़ेगा, तो आप 12th में मिलेंगे वहां पे भी। ठीक है, देखो तो देखो दुनिया में यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में बहुत तरह की लाइट है, बहुत तरह की लाइट है। जैसे पहला है आपका गामा रेस, गामा रेस। ठीक है, दूसरा है अल्फा रेस, अल्फा रेस। तीसरा है यूवी रेस, यूवी रेस। जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस। और चौथा है विबग्योर। विबग्योर का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको बोलते हैं विजिबल रे। क्या बोलते हैं इसको? विजिबल रेज। ये रेज दिखाई देता है, हमारी आंख जो है इस रेज को पकड़ती है, विजिबल रेज को पकड़ती है, जिसका जो वेवलेंथ है 3600 एंगस्ट्रम से लेके 7200 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। तो हम लोग इसको सीधा सीधा 4000 एंगस्ट्रम लिख देते हैं और इसको 8000 एंगस्ट्रम। हमारी आंख जो है इसी
इसी लाइट को पकड़ती है, विबग्योर को पकड़ती है, इसीलिए इसको बोलते हैं विजिबल रेस। ये रेस दिखाई देती है। अब नीचे आते हैं तो इससे भी कम हो जाएगा, 8000 से भी कम हो जाएगा, तो वो होता है इंफ्रारेड रे, IR, इसको बोलते हैं इंफ्रा रे। इसके बाद माइक्रोवेव, इसके बाद रेडियो वेव बोलते हैं माइक्रोवेव, और दूसरा होता है रेडियो वेव। देखो भैया, ये सब टाइप है लाइट के, ठीक है। नीचे आते जाओगे जो वेवलेंथ है इंक्रीज करते जाएगी, वेवलेंथ क्या करते जाएगी, इंक्रीज करते जाएगी। नीचे जाओगे वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। तो देखो इसका बहुत पतला वेवलेंथ होता है, इसीलिए ये दिखाई नहीं देता है, ये भी दिखाई नहीं देता है, ये भी दिखाई नहीं देता है, केवल क्या दिखाई देता है, विबग्योर दिखाई देता है। ये भी नहीं दिखाई देगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। हमारी आंख किसको देखेगी, केवल मतलब जो हम लाइट देखते हैं वो विबग्योर में ही कोई ना कोई होता है। अब विबग्योर को मिला दोगे तो एक लाइट बनेगी जिसका नाम है व्हाइट लाइट। अगर विबग्योर को मिला दोगे, सारे लाइट को मिला दोगे तो एक लाइट बनेगी जिसका नाम है व्हाइट लाइट, ठीक है। तो हमारी आंखें किसको देखता है, केवल विबग्योर को, इसीलिए विजुअल रेस है। तो इसीलिए मैंने लिखवाया है इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ इज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हमारी आंखें उस वेवलेंथ को पकड़ती है जो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहेगी। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। रब करते हैं इसको। इसमें यही आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम हमारी जो आंख है किसको देखती है, विबग्योर को केवल देखती है, ये सब दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जिसको बोलते हो ना कि ये बहुत पतला, देखो वेवलेंथ क्या होता है, बहुत पतला रेस, जैसे कि जो आप लोग लेजर लाइट बोलते हो, लेजर लाइट, उसको अगर इमिट करोगे तो बहुत पतला वेव जाएगा, बहुत पतला उसका रेस जाएगा, पतला लाइट, ठीक है। चलो इतना पतला कि आंख से भी नहीं दिखाई दे। चलो रब कर दे इसको, नोट करते जाओ, वीडियो को पुश करो, वहां से नोट कर लो। मेरे ख्याल से ऑप्टिक्स समझ में आ गया होगा, लाइट क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, लाइट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। और इतना 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो लाइट की वेवलेंथ रहेगी वही लाइट दिखाई देगी। लिख लो, जिस लाइट के पास 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच का वेवलेंथ होगा वही लाइट दिखाई देगा। लिख लो इस बात को, जिस लाइट के पास 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच का वेवलेंथ होगा वही लाइट हमारी आंखों के द्वारा दिखाई देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लुमिनियस होता है, दूसरा होता है नॉन लुमिनियस। आप लोग ये तो पढ़े होंगे लुमिनियस क्या होता है, नॉन लुमिनियस क्या होता है। जिसके पास खुद का लाइट हो लुमिनियस, जिसके पास खुद का लाइट ना हो नॉन लुमिनियस। जैसे सन, स्टार, ग्लोइंग बल्ब, ग्लोइंग कैंडल, ये सब के सब लुमिनियस हैं। मिरर, मून, टेबल, ये बोर्ड, हम सब के सब क्या है, नॉन लुमिनियस है। हम लोग का अपना खुद का लाइट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, पहला इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लिखो फटाफट, लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, ट्रेवल करता है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
ये कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब क्या होता है? मीन्स इट हैव नो एनी मीडियम to require their propagation ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि लाइट को चलने के लिए इट हैव, इसके पास कोई मीडियम नहीं है जिसके थ्रू ये चल जाए, ठीक है। इट हैव नो एनी मीडियम टू रिक्वायर देयर प्रोपगेशन, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए। प्रोपगेशन मतलब होता है चलना। कितना पॉइंट हुआ? 2 पॉइंट। तीसरा लिखो, इट स्पीड इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स है, ठीक है, ठीक है। सभी लाइट जो होती है ना, सभी लाइट अप्रॉक्स एक फोन नंबर है, उसी के स्पीड से चलता है। लिख लो 99, लिख लो 299 794 299 792, हाँ 792 458, मैं भूल रहा था, 299 792 458 मीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्स इतने के स्पीड से सभी लाइट चलती हैं, सभी लाइट इतने के स्पीड से चलती हैं, तो हम इसको सीधा सीधा लिख देते हैं 3 into 10 to the power 8। अच्छा 299 का मतलब 3 लिख दें, 299 का मतलब 3 into, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 to the power 8। तो अप्रॉक्स का सिंबल ऐसे होता है, अप्रॉक्स, ठीक है। देखो सभी पूछेगा ना स्पीड ऑफ लाइट, तो डायरेक्ट बोलना 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। कोई पूछेगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, डायरेक्ट बोलना 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उसको बोलना ये अप्रॉक्स वैल्यू है, सभी लाइट इस स्पीड से लगभग चलते हैं, सभी लाइट लगभग इस स्पीड से चलते हैं, सभी लाइट लगभग इस स्पीड से चलते हैं 299 792 458 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इस नंबर को इतना याद ना करके डायरेक्ट लिख देते हैं अप्रॉक्स 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? समझ में आया? चल नोट कर लो फटाफट तीनों पॉइंट्स, आगे बढ़ेंगे। चल 3 पॉइंट बना भी, हाँ आगे बढ़ते हैं। लिखो इट डजंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ये लाइट जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, जिस स्पीड से चलता है उसी स्पीड से चलते रहता है। इट डजंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, लाइट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। आप लोग साउंड पढ़े हो ना 9th क्लास में, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। तो लाइट जो होती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, जिस स्पीड से चलती निकली है उसी स्पीड से हर जगह चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इट इज डुअल इन नेचर, इट इज डुअल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, VIP वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्सन नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज डुअल इन नेचर, लाइट कैसा है, डुअल नेचर शो करता है। पहला पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। समझ लो पार्टिकल नेचर क्या होता है, वेव नेचर क्या होता है। देखो लाइट इट इज डुअल इन नेचर, दो नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। देखो भैया 4 साइंटिस्ट का जान जा चुका है जो ये सिद्ध करने में कि पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है। लोग कहते हैं कि लाइट जो आती है एक पैकेट की तरह आती है, मतलब उसमें पार्टिकल है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये वेव की तरह चलती है। समझो, मतलब ऐसा समझो कि लाइट जो है ना, लाइट यहां से जो लाइट आ रही है, समझो कि दूध के पैकेट आ रहा है, दूध के पैकेट, पाउच, दूध के पैकेट गिर रहे हैं, दूध के पैकेट, वैसे लाइट ट्रेवल करता है। मतलब ऐसे देखो, लाइट यहां से निकला ना, तो लोगों का कहना है कि लाइट ऐसे निकल रहा है, पार्टिकल की तरह, ऐसे ऐसे पार्टिकल की तरह निकल रहा है। और उसी पार्टिकल का नाम क्या है, फोटॉन्स। फोटॉन्स। तो किसी साइंटिस्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, लाइट कैसे चलता है, ऐसे चलता है, वेव की तरह चलता है। ठीक है, लाइट क्या है, वेव है। किसी ने कहा कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। तो ये दोनों और दोनों के दोनों प्रूव हो गए। ये हाइगन्स के YDSE एक्सपेरिमेंट में प्रूव हो गया। YDSE एक्सपेरिमेंट, देखो कहना अलग बात है और इसको सिद्ध करना अलग बात है। अब हम कह दिए कि लाइट जो है ना अपने मन से कि टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वेव की तरह चलता है, तो इसको सिद्ध करो ना कि ये टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो YDSE एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो गया कि लाइट वेव की तरह चलता है। इन 1801 के आसपास ये सिद्ध हो गया, हाइगन्स ने इसको सिद्ध किया YDSE एक्सपेरिमेंट में। इसके बाद आइंस्टीन साहब ने इसको सिद्ध कर दिए बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। देखो उनका भी ये एक्सपेरिमेंट बता रहा था और इनका भी एक्सपेरिमेंट ये बता रहा था। तो दोनों लोगों ने कहा कि ठीक है मान लेते हैं, तो ये दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। आया समझ में। सबसे पहले न्यूटन साहब ने, देखो ये लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, जब आप 12th में आओगे ना तब ये बताएंगे। मतलब अभी समझ जाओ, इतने अभी लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा। तो अभी समझ लो कि लाइट जो होता है डुअल नेचर का होता है, पहला पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब है कि लाइट के पास पार्टिकल है और उसी पार्टिकल का नाम फोटॉन्स है। तो दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, लाइट क्या है, वेव है। ठीक है, हाँ ये पार्टिकल कैसे है, वेव कैसे है, तो अब 12th में आना पड़ेगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा। ये भी सिद्ध हो गया YDSE एक्सपेरिमेंट से और ये भी सिद्ध हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कि पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पहला दूसरा पॉइंट नोट करोगे। चल आगे बढ़े। देखो जो लाइट जो होती है सबसे ज्यादा एयर में चलती है, एयर में, फिर इसके बाद गैस, एयर में, इसके बाद लिक्विड में, इसके बाद सॉलिड में। मतलब सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस में होती है, स्पीड किस में होती है, एयर में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। मतलब लाइट सबसे तेज किस में चलता है, एयर में, उससे कम किस में चलता है, लिक्विड में,
उससे कम किस में चलता है? सॉलिड में। भैया जहां पार्टिकल ज्यादा वहां उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मान लो कि आप लाइट हो और आपको मैंने कह दिया कि एक फ्री स्पेस में आपको दौड़ना है, खाली रोड पे दौड़ना है, तो तेज दौड़ोगे। आपको मैंने कहा कि ऐसे जगह पे दौड़ना है जहां पे कुछ लोग हैं, तो वहां पे लड़ते जाओगे तो स्पीड आपकी कम होगी। अब मैंने आपको कह दिया कि भीड़ में दौड़ना है, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, सबसे ज्यादा कम हो जाएगी। तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा एयर में होती है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। जहां पे पार्टिकल कम, लाइट की स्पीड ज्यादा। पार्टिकल कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइट। बीम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर एक लाइट ऐसे चलता है तो इसको बोलते हैं रेज ऑफ लाइट। लाइट का रेज जा रहा है, लाइट का रेज जा रहा है। अगर हम एक ऐसा पॉइंट है जहां से बहुत सारे लाइट निकल रहे हैं, बहुत सारे लाइट निकल रहे हैं, एक पॉइंट से बहुत सारे लाइट निकल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट रेज। डाइवर्जेंट मतलब एक पॉइंट से लाइट डाइवर्ज हो गई है। मान लेते हैं बहुत सारी रेस एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आके क्या कर रही है? मीट कर रही है, तो उसको बोलते हैं क्या? कन्वर्जेंट रेज। ठीक है, और बहुत सारे रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेलल रेज। क्या बोलेंगे इसको? पैरेलल रेज। दिखाई दे रहा है क्या? बहुत। हाँ, जब बहुत सारे रेज पैरेलल जाएंगे इसको बोलते हैं पैरेलल रेज। पैरेलल रेज। मेरे ख्याल से रेज क्या होता है समझ में आ? एक पतला रेज जाएगा, एक रेज जाएगा, तो उसको बोलते हैं रेज ऑफ लाइट। एक रेज जा रहा है, एक ही पॉइंट से बहुत सारे लाइट रेज निकल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट रेज, कन्वर्जेंट रेज, और इसको बोलते हैं पैरेलल रेज। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, आपका पहला पॉइंट स्टार्ट होने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिख लो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एकदम मजा आ जाएगा वहां पे। ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आपको ये समझना था कि लाइट क्या होती है, बीम ऑफ लाइट क्या होती है, रेज ऑफ लाइट क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट डुअल नेचर होता है। आप लोग ने लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन किया भी, मतलब उसके बारे में जाना, लाइट क्या होती है। अब स्टार्ट होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपना नोट्स खुद करोगे, बिल्कुल करोगे। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहां पे नंबर है, वहां से आप मैसेज कर लोगे। और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का भी लेक्चर रेडी हो गया है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का वहां पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ सकते हो। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।